मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, ये यहाँ पर जो है अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी आई है। काफ़ी ज़्यादा ट्रेड में वैकेंसी आई है, काफ़ी अच्छी मात्रा में भी वैकेंसी आई है। अगर आप मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड से अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं तो आज का वीडियो आपके लिए है। बाकी ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग कंपनी है भारत सरकार की, और इसमें जो वैकेंसी आई है इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले ये अप्रेंटिस की वैकेंसी है, किसी प्रकार की कोई जॉब की वैकेंसी नहीं है। और फिर यहाँ पर हम नोटिफिकेशन देख लेते हैं, क्योंकि नोटिफिकेशन जो है वो इंग्लिश में और मराठी दोनों में है। मैं आपको इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट करके बताता रहूँगा। यहाँ पर सबसे अच्छी इस वाली वैकेंसी की बात यह है, जो हमारे अपियरिंग वाले बच्चे हैं जो अभी 2024 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, उन बच्चों को भी यहाँ पर जो है वो लिया जा रहा है। बस ये बोला जा रहा है कि 1/10/2024 से पहले पहले आप लोगों का जो है वो ITI कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो जैसा कि अभी पता है आपको, अगस्त में एग्ज़ाम है, सितंबर में आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा, तो अक्टूबर तक तो यहाँ पर समय दिया हुआ है। तो आप लोग इसका फॉर्म भर सकते हैं, और जो अपेयरिंग वाले बच्चे हैं वो भी इसमें डाल सकते हैं। तो हम बात करते हैं नंबर ऑफ़ वैकेंसी की। तो नंबर ऑफ़ वैकेंसी देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर 3 ग्रुप में इसको बांटा गया है। सबसे पहली बात हम करते हैं, तो एक 10th बेस पे नौकरी निकली हुई है, जिसमें ITI कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप 10th पास हैं तो आप ड्राफ्टमैन, मैकेनिकल, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, पाइप फिटर और स्ट्रक्चर फिटर में डाल सकते हैं। यहाँ पर कैटेगरी वाइज आप लोग सीट देख सकते हैं, टोटल कितनी है, जनरल की कितनी है, OBC की कितनी, EWS, SC और ST की कितनी है, और ट्रेनिंग पीरियड इन लोगों का 2 साल का रहेगा। आयु सीमा देख सकते हैं, और प्रथम 3 महीने में जो है आप लोगों को 3000 सैलरी दी जाएगी। तत्पश्चात 9 महीने में आपको 6000 दी जाएगी। उसके बाद द्वितीय वर्ष आप लोगों को 6600 दी जाएगी। ये उनके लिए है जो 10th बेस से फॉर्म डाल रहे हैं। अगर आप ITI बेस से फॉर्म डालना चाहते हैं तो ग्रुप बी में आप लोगों का फॉर्म भरेगा, जिसमें ITI पास आप लोगों को होना चाहिए। फिटर के बच्चे डाल सकते हैं। फिटर में मैकेनिकल, डेवलपमेंट मैकेनिकल के मैकेनिकल में, इलेक्ट्रीशियन, ICT एसम, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, RAC, पाइप फिटर, वेल्डर, कोपा और कारपेंटर। यहाँ पर टोटल वैकेंसी देख सकते हैं। यहाँ पर अनरिजर्व वैकेंसी कितनी है, यहाँ पर OBC, SC, ST और यहाँ पर EWS की वैकेंसी देख सकते हैं। इन लोगों का जो पीरियड रहेगा 1 साल का रहेगा, और जो इतनी ट्रेड है यहाँ से लेके यहाँ तक, इनको 8050 रुपये मिलेंगे स्टाइपेंड के रूप में। और ये वाली जो ट्रेड है इन लोगों को जो है 7700 रुपये मिलेंगे। और ये 16 से 21 आप लोगों की उम्र होनी चाहिए इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। उसके बाद एक और है ग्रुप सी, जिसमें 8th पास होंगे तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं, जिसमें एक रिगर है, दूसरा वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक है। टोटल 30 वैकेंसी दोनों में है। इसका 2 वर्ष रहेगा रिगर का जो अप्रेंटिस का पीरियड, और वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक का जो है वो 1.25 साल रहेगा। यहाँ पर सैलरी देख सकते हैं, और आयु सीमा 14 से 18 तक आप लोगों की होनी चाहिए। बाकी ICT एसम, RAC इन सब की फुल फॉर्म इसमें दी हुई है। अब हम एज रिलैक्सेशन की बात कर लेते हैं। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल है वही इसमें भी फॉलो होगा, कि SC ST को 5 साल की है, OBC को 3 साल की है, जो दिव्यांग हैं स्टूडेंट उनको 10 साल की आयु में छूट है। बाकी हम बात करते हैं यहाँ पर कि योग्यता क्या होनी चाहिए। तो देखिए, जो 10th पास हैं उनमें ये योग्यता होनी चाहिए कि 10th पास होना चाहिए, और उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए ये आप इसमें पढ़ सकते हैं। मिनिमम 50% होना चाहिए, ये यहाँ पर आप लोग लिखा है। अब जो हमारे वो बच्चे हैं जो ITI ग्रुप बी के लिए हैं, जिसमें ITI पास मांगा गया है, वो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो इसको, ये तो मराठी लिखा है, नीचे मैं इंग्लिश दिखा देता हूँ। तो इंग्लिश में क्या है, आप लोगों को पास होना चाहिए। जो फिटर में है, फिटर में पास होना चाहिए। ड्राफ्टमैन मैकेनिकल के हैं उसमें पास होना चाहिए। मतलब संबंधित ट्रेड में आपका ITI पास होना चाहिए। साथ में आप 10th पास होना चाहिए, और 10th में भी आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। और जो है बाकी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। देखिए, ये चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, जो अप्लीकेंट हैं, जो आप लोग हैं जो फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, वो अपियरिंग वाले बच्चे भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बट आप लोगों का 1/10/2024 मतलब 1 अक्टूबर तक आप लोगों का रिजल्ट आ जाना चाहिए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की रिगर वगैरह में क्या क्या योग्यता चाहिए, वो भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ और लिखा हुआ है, जो ITI पास बच्चे हैं वो ग्रुप A और C में नहीं डाल सकते हैं। मतलब A में 10th पास से डालना है तो उसमें ITI पास नहीं डाल सकते हैं, सिर्फ 10th पास ही डाल सकते हैं।
अगर आप ITI पास से डाल रहे हैं तो आपको ITI की डिटेल हाइड करनी पड़ेगी, सिर्फ 10th की डिटेल भरनी पड़ेगी। और जो ग्रुप सी है उसमें अगर आप 10th पास हैं, ITI पास हैं, तब आप उसमें नहीं डाल सकते हैं। उसमें आप लोगों को ITI पास नहीं डाल सकते हैं, 10th पास डाल सकते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन अगर ITI पास हैं और A और C में डालना है तो आपको ITI की इन्फॉर्मेशन हाइड करनी पड़ेगी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर अन्य चीज़ें भी देख लेते हैं। जो OBC का होगा वो NCL का सर्टिफिकेट बना के देगा, तभी वहाँ पर नॉन क्रीमी लेयर का तभी वहाँ पर होने वाला है। अब जो है और भी चीज़ें इसमें हैं बहुत, तो ज़्यादातर चीज़ें इसमें जो है वो बहुत नॉर्मल सी चीज़ें हैं। तो मेन चीज़ें मैंने बता दी हैं। राष्ट्रीय नेशनलिटी आप लोगों का सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ नेपाल, भूटान, तिब्बत, इनके स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब आवेदन की प्रक्रिया की बात करते हैं कि आवेदन कैसे करना है, फॉर्म कैसे भरना है, उसके बारे में बात करते हैं। फिर हम सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आप लोगों की ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके कैरियर पेज में जाएंगे, ऑनलाइन रिक्रूटमेंट में जाएंगे, अप्रेंटिसशिप में जाएंगे, वहाँ से आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर चार्ज की बात करें तो 100 रुपये आप लोगों का यहाँ पर फॉर्म भरने की फ़ीस है। और वो 100 रुपये में भी SC ST और जो दिव्यांग बच्चे हैं उनकी कोई फ़ीस नहीं है। बाकी अनरिजर्व बच्चे, OBC, EWS और AFC कैंडिडेट यहाँ पर जो है 100 रुपये चार्ज देंगे। अब इसका सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो थोड़ा सा 3 स्टेज में यहाँ पर क्लासीफाइड किया है। तो वो 3 स्टेज कौन कौन सी हैं उसके बारे में बताएंगे। सबसे पहले हम बात करें तो सबसे पहली स्टेज आपका ऑनलाइन टेस्ट है, CBT जिसे बोलते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट बोलते हैं, जिसमें आप लोगों का टेस्ट होने वाला है 100 नंबर का। और यहाँ पर उसका आप चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सिलेबस दिया हुआ है। जब आप ये पास आउट कर लेंगे तो आप सेकंड राउंड में मूव करेंगे और एग्ज़ाम सेंटर 8 जगह बनाया गया है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इन्हीं 8 जगह में आपका CBT टेस्ट होगा। जब आपका इसमें क्वालिफाई हो जाएंगे तो आपका सेकंड स्टेज होगा। सेकंड स्टेज विल बी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन एंड ट्रेड अलॉटमेंट। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाएगा, उसके बाद आपको ट्रेड अलाउट की जाएगी। फिर अपने ट्रेड का आपको एक टेस्ट देना है जो कि प्रैक्टिकल होने वाला है। फिर तीसरे लेटर में जो है आप तीसरी स्टेज में आपका मेडिकल जो है एग्ज़ामिनेशन होने वाला है, आपका मेडिकल होने वाला है। तो ये चीज़ें हैं। साथ में आप लोगों को एक चीज़ और ध्यान देनी होगी, यहाँ पर आपको अप्रेंटिसशिप की वेबसाइट जो है इस पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो जो अपीयरिंग वाले बच्चे होते हैं वो अभी इस पर रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे। जब आप फाइनल पास आउट हो जाएंगे तब आपका रजिस्ट्रेशन होगा। मगर फाइनल आप लोगों के एग्ज़ाम से पहले, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन से पहले आपको इस पर अप्रेंटिसशिप की वेबसाइट पे जो है वो रजिस्ट्रेशन करना होगा। और जो कंपनी है वो किसी प्रकार का रहने का, आप लोगों को किसी प्रकार का हॉस्टल की सुविधा वगैरह, ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर नहीं मिलने वाली है। प्योर अप्रेंटिस है जिसमें नियम और शर्तें आप लोगों को पता ही हैं। बाकी जो है 12 दिन को आप लोगों को यहाँ पर कैजुअल लीव मिलेगी, मतलब जो सरकारी छुट्टी के अलावा आप लोगों को 12 दिन की यहाँ पर छुट्टी मिलेगी। और अगर कोई प्रेग्नेंट फीमेल है तो उसके लिए भी यहाँ पर जो है 90 दिन का लीव का लिए जो है वो प्रावधान दिया हुआ है। बाकी यहाँ पर आप लोग मिनिमम अटेंडेंस देख सकते हैं कि मिनिमम अटेंडेंस आप लोगों की कितनी वहाँ पर जो है वो गिनी जाएगी। बाकी आवेदन करने का डेट यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। आवेदन करने का डेट जो है 12/6/2024 से लेके 2/7/2024 तक है। और ऑनलाइन पेमेंट करने का 12/6 से 2/7/2024 है। और डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ लिस्ट एलिजिबल, जब आप एलिजिबल CBT के एग्ज़ाम की लिस्ट जो है वो यहाँ आ जाएगी इतनी तारीख में। फिर टेंटेटिव डेट ऑफ सबमिशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव रिगार्डिंग इन एलिजिबिलिटी के, अगर इन एलिजिबल है तो आपको कुछ यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके अपने आप को एलिजिबल करा लेना है। उसके बाद CBT के लिए हॉल टिकट यहाँ पर, और टेंटेटिव डेट ऑफ कंडक्टिंग ऑनलाइन एग्जाम इतने डेट को होने वाला है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर इसका फॉर्म इच्छुक हैं भरने को तो बिल्कुल भर दीजिए। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, नोटिफिकेशन बेल पे ऑल पे प्रेस कर लीजिए। स्टूडेंट बस इतना ही, धन्यवाद।